हाँ जी दोस्तों, जय माता दी। और कैसे हैं आप? आज आप सभी ने हो सकता है व्रत रखा हो, तो इस नवरात्रि में मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये नवरात्रि आप सभी के लिए बहुत मंगलमयी हो। बहुत सारी रियूनियन और बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी के साथ ये आपकी नवरात्रि आगे के आपके खूबसूरत दिन आपको दिखाए। बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ ये नवरात्रि आपकी सेलिब्रेट हो। दिल से मेरी मंगल कामनाएं हैं आप सभी के लिए। तो आज मैं लेके आई हूँ एनर्जी अपडेट आफ्टर दिस न्यू मून, क्योंकि मुझे बहुत ही प्यारी सी एनर्जी लग रही थी, तो सोचा चलिए थोड़ी सी एनर्जी अपडेट ही करते हैं। एक्चुअली कुछ कहते हैं ना, एक लाइन में पहले मेरे थॉट में आई, अंत भला तो सब भला। बस यही जस्ट है इस एनर्जी अपडेट का। और कुछ यही सब कुछ लाइंस मेरे थॉट्स में, मेरे इंट्यूशंस में आ रहे थे, और मन हुआ कि यार ये क्या है जो ये सब बातें, सब लाइंस मेरे मेरे जहन में आ रही हैं, मुझे बताई जा रही हैं, मुझे इन्फॉर्म की जा रही हैं। तो मैंने समझा, जाना, पता किया कि आपके डीएम लगभग बहुत सारे डीएम, मैं कह सकती हूँ कि लगभग मोर देन 50% 70% डीएम ऐसे हैं अभी इस वक्त, जो उनकी एनर्जी है जो बिल्कुल कन्फेशन के मूड में है। दे ट्रूली वॉन्ट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, ठीक है, दे वॉन्ट टू रिटर्न, बहुत मिस करते हैं। अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो वो आपको स्टॉक करते हैं, बातचीत हो रही है तो शायद कहते होंगे कि वो आपको मिस करते हैं, याद करते हैं। बहुत ज़्यादा एक पैशनेट फीलिंग है आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार वाली फीलिंग है। समझ लीजिए कि अब पास्ट हर्ट्स जो भी हैं उनकी लाइफ के, अब वो उनको और होल्ड करना नहीं चाहते। बहुत जो लोनलीनेस आपने फील करी इस सेपरेशन के टाइम पे, उस हीलिंग के टाइम पे, वो भी अपनी इस अंदरूनी खामोशी से, इस अंदरूनी लोनलीनेस से बाहर आना चाहते हैं, बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल अब उन्होंने मन बना लिया है कि अब वो एक्शन लेंगे, वो स्टैंड लेंगे। और अभी जैसे कि मैं रोज़ ही एक कोई ना कोई यूनियन डालती ही हूँ कम्युनिटी में, तो मैं ये देख भी रही हूँ कि जो मेरी चैनलिंग होती है काफ़ी कुछ रेजोनेट हो भी रही है। कई डीएम एक्शन भी ले रहे हैं, वो शादी भी करना चाहते हैं। इनफैक्ट 2-3 तो ऐसे केसेस भी आए थे, आप लोगों से मैंने शेयर भी किए कि जहाँ पर डीएम तो शादी करना चाहते हैं बट वो एक्शन और स्टैंड लेने में घबरा रहे हैं। तो उन्होंने बिल्कुल खुल के एक्सप्रेस कर दिया है अपनी डीएफ से कि मैं तुमसे शादी तो करना चाहता हूँ बट स्टैंड लेने के लिए टाइम लग रहा है। तो वो टाइम के लिए पेशेंस रखना है। तो कुछ डीएम हैं जो कि इतने शादी तक भी आगे बढ़ गए हैं। कुछ डीएम भले आपसे एक्सप्रेस ना किए हो, बट अब कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। वो बिल्कुल स्टैंड लेना चाहते हैं, बिल्कुल एक्शन लेना चाहते हैं, बिल्कुल कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। इतनी कहते हैं डिवाइनली गाइडेड, कहते हैं ना, एक रियूनियन की एनर्जी, एक डिवाइनली गाइडेड टुगेदरनेस की एनर्जी मुझे फील हो रही थी। तो मुझे लगा कि और कुछ वीडियो आज नहीं बनना चाहिए सिवाय एनर्जी अपडेट के। और ये जो बड़ी प्यारी सी फीलिंग आ रही है जिसमें कि मैं ये भी समझ रही हूँ कि बिल्कुल डिवाइनली गाइडेड है ये बिल्कुल एंजल ब्लेस कर रहे हैं आपको। एंजल्स बिल्कुल ब्लेस कर रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों का हार्मोनियस यूनियन होना चाहिए आपकी लाइफ में। हो सकता है तो आगे मैरिज तक भी जाना चाहिए, और जाएगा भी। मतलब रिसेंटली 3-4 चैनलिंग में जहाँ मैं कह रही हूँ कि हाँ मैरिजेस भी पॉसिबल हैं। और देखिए डीएम यहाँ पर बोल्ड, कई डीएफ के डीएम कह रहे हैं कि हाँ हमें शादी करनी है। तो बिल्कुल ये एनर्जी थी, इसलिए हम आप लोगों को मैं शेयर कर रही हूँ। और ये एनर्जी अभी भी है कि अब लिटरली डीएम लोग जो इस टाइम पे हैं, लिटरली वो इस कनेक्शन को शादी तक लेके जाना चाहते हैं, वो भी रोमांस करना चाहते हैं। क्योंकि इतना जो हर्ट एंड वुंड्स आपने सहा है, उन्होंने भी कम, उनकी भी रीबर्थ प्रोसेस हुई है, वो भी सारे पेन से, सारे हर्ट एंड वोंड से गुजरे हैं। आपको तो चैनल का सपोर्ट मिल गया, आपको तो इनर वर्क का सपोर्ट मिल गया, आपको तो वीडियोस का से हीलिंग मिल गई, पर जो उनका पेन है ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते।
कई कम्युनिटी में मैंने ऐसी पोस्ट डाली जहाँ पर डीएम बता रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो कितने दर्द से गुजरे हैं, और एक डीएफ ने लिखा भी था कि मेरे डीएम तो मुझसे ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं। ये फैक्ट है कि डिवाइन मैस्कुलिन हमेशा आपको उतना ही प्यार करता है, बल्कि आपसे ज़्यादा प्यार करता है। ये मैंने बहुत पहले एक कम्युनिटी में एक बार एक वीडियो में डाला था कि आपका डीएम आपको आपसे ज़्यादा प्यार करता है, बस वो एक्सप्रेसिव नहीं होते या वो खुद समझ नहीं पाते बिकॉज वो लॉजिकल माइंड के होते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नार्सिसिस्टिक एंड द ट्विन फ्लेम। एक नार्सिसिस्ट पर्सन होता है वो लव बॉम्बिंग करता है, एक ट्विन फ्लेम होता है वो अनकंडीशनल लव करता है। एक नार्सिसिस्ट जो होता है वो प्लानिंग के हिसाब से, स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपकी ज़िंदगी में आता है और आपकी ज़िंदगी तबाह करता है। एक ट्विन फ्लेम होता है वो तो खुद ही एक स्ट्रेटेजी, एक साजिश का शिकार बन जाता है, खुद ही एक डिवाइन प्लान का, एक गेम का शिकार बन के अपनी अपनी खुद ही अपनी डीएफ से दूर हो जाता है, और डिवाइनली गाइडेड आप लोग की जर्नी में हीलिंग होती है और फिर बाद में अंत में लौट के आता है। नार्सिसिस्ट लौट के नहीं आता क्योंकि वो आपका कार्मिक है। कार्मिक का मतलब ही ये होता है कि जिससे आपका कर्मा है वो अब आपकी ज़िंदगी में आपको सिर्फ दुख देगा जब तक कर्मा है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो भी आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। पर जो लौट के आते हैं वो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, क्योंकि वो भी अपनी आधी सोल छोड़ के आपके पास से दूर हुए थे, 3D में रहते हैं, ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, नहीं समझ पाते हैं। कहाँ से उनको समझ में आएगा? वो भी चारों ओर 3D के ऐसे लोग उनके आसपास घिरे हुए हैं जो भी सब 3D से ही ब्लॉक चक्रा वाले हैं। कौन उन्हें एहसास दिलाएगा? कैसे वो डिवाइन की जो साइन समझेंगे, एंजल्स की गाइडेंस समझेंगे? आपको समझना है कि वो कैसे समझेंगे। और इस वक्त जो डीएम है वो समझ रहे हैं, वो सारे आपको लगता है ना कि सारे दुख क्या हमारे ही हैं, सारे दुख क्या हम ही सह रहे हैं? नहीं, वो भी सहते हैं। वो कहते नहीं है, वो उनका थोड़ा चक्रा ब्लॉक्ड होता है, या वो ओपनली डीएफ की आदत होती है हर चीज़ बता देने की, हर एक दिन पूरे दिन भर का हिसाब देना है, हर बात बतानी है। डीएम नहीं बता पाते हैं, दे आर लेस एक्सप्रेसिव, दे आर पुअर इन एक्सप्रेशंस। बट जितना अंदर उनके, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, उतना ज़्यादा वो अंदर प्यार से भरे होते हैं आपके लिए। ये मैं जानती हूँ एज पर माई एक्सपीरियंस। ओके, तो जो डीएम है तो एंजल्स की बिल्कुल ब्लेसिंग्स है, डिवाइन की पूरी आपके साथ आशीर्वाद है, बिल्कुल कन्फेस करना चाहते हैं, और जो भी उनके कन्फ्यूजन्स थे वो बिल्कुल अब ख़त्म होने वाले हैं। आप वो अपने फ्यूचर को बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ देख रहे हैं, और ये आपको भी करना चाहिए। बहुत कुछ आई कैन से कि इस नवरात्रि के बाद अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में पॉजिटिव होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि आपके डीएम आके आपको कन्फेस कर जाए, हो सकता है आपको प्रपोज कर जाए, मैरिज के लिए एकदम से रास्ते खुल जाएं। अगर जो भी आप लोग क्लेम करिए, इसको कमेंट बॉक्स में क्लेम करिए इस एनर्जी को। ये एनर्जी है कि हो सकता है कि वो एकदम से, उसको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों वो कन्फ्यूजन में, क्यों वो प्रॉब्लम में था, या आप ही मतलब कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पा रहे थे कि इनकी ज़िंदगी जो इतनी झंड पड़ी हुई है, इतनी प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, थर्ड पार्टी में फंसे हुए थे, हर तरफ से दिक्कत हो रही है, वो बीमार हो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है। कहीं ना कहीं आप जुड़ी हैं, जो उनको हिंट तक नहीं मिल पा रहा था, अब उनको क्लिक होने लगा है, उन्हें गाइडेंस मिल रहा है, उनको एंजल का गाइडेंस मिल रहा है। हो सकता है एकदम से आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो और वो आ जाए, आपको प्रपोज कर दें, आपको, या आपका एक हार्मोनियस यूनियन हो जाए, मैरिज के लिए कमिटमेंट दे दें, बोले कि अब मैं कमिटमेंट लेना चाहता हूँ, मैं अपनी गलती को महसूस करता हूँ। क्लेम करिए इसको, कमेंट बॉक्स में क्लेम करिए इस एनर्जी को। दिस इज़ वेरी पावरफुल एनर्जी आई एम रिसीविंग। तो अनएक्सपेक्टेड सेलिब्रेशन का आ सकता है मौका, बिल्कुल आप उसको, ये चीज़ हो सकती है। आपको भी पेशेंस रखना है। मैंने कल के वीडियो में बोला था कि आपको बैलेंसिंग इन योर वर्ड्स एंड बैलेंसिंग इन योर रिलेशनशिप, इस दो चीज़ पे काम करिए। तीसरा पेशेंस पे काम करिए। बिल्कुल अपकमिंग एनर्जी सेलिब्रेशंस की ही एनर्जी है, रियूनियन की एनर्जी है, टुगेदरनेस की एनर्जी है। ठीक है, हो सकता है कि इस नवरात्र के एंड होते होते आपको ये जो चैनलिंग मेरी है बहुत से लोगों की ज़िंदगी में लिटरली क्लेम हो जाएगी। ठीक है,
इसी के अपोजिट जो डीएफ्स अभी न्यू न्यूज़ चैनल पे ट्यून करी है, या अभी न्यू न्यू उनकी अवेकनिंग 22 में ही हुई है, या अभी तक, या जिन जिन लोगों ने अब तक इनर वर्क शायद 2-3 साल से हैं बट इनर वर्क शुरू भी नहीं किया है, या जो डीएफ बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड्स हैं, वो ये सोचते हैं कि हम अपने हिसाब से कुछ भी करके जर्नी पूरी कर लेंगे, उनके डीएम का हाल बिल्कुल अपोजिट है। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। इस न्यू मून के बाद अगर आप अप्रोच करोगे तो उनका बिहेवियर आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होगा, बहुत ज़्यादा हेट्रेड वाला होगा, बहुत ज़्यादा मे बी आपसे झूठ बोलें, आपको मैनिपुलेट करें, लाइक दे आर टोटली कन्फ्यूज्ड। ऐसी नार्सिसिज्म वाली एनर्जी भी आप फील कर सकते हो, ठीक है ना। हो सकता है कि वो इस वक्त, क्योंकि ये आपकी बिगनिंग ऑफ द जर्नी है, या आपने अब तक इनर वर्क नहीं किया, या अब तक आपने डिवाइन के इस जर्नी को सीरियसली लिया नहीं, या आप अब तक आप इस जर्नी को बहुत लॉजिकली ले रहे थे कि मुझे तो बस अपने करियर से मतलब है, और बस अपना करियर, ठीक है, मैं डीएम को चेज़ नहीं करी, पर मुझे अपना करियर करके आगे बढ़ना है। तो अगर आप इस एनर्जी से बहुत ही लाइटली इस जर्नी को ले रहे हो, तो मतलब आपका इनर वर्क ठीक से शुरू ही नहीं हुआ, तो डेफिनेटली आपके डीएम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, कोई हीलिंग उनकी नहीं हुई। एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि बहुत चांसेस हैं कि वो थर्ड पार्टी में भी जा सकते हैं, या अगर वो थर्ड पार्टी में नहीं है तो कहीं ना कहीं उनकी सोल सर्चिंग आपको ढूंढ रही है, वो आपके पास ना आके थर्ड पार्टी में जाए। ये न्यू मून के बाद की थोड़ी सी ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, न्यू अवेकनिंग्स, या डेफिनेटली जो लोग लॉजिकल हैं उनके लिए, बट ये बहुत लोग नहीं हैं, ये सिर्फ 30% मैं कह सकती हूँ डीएफ्स हैं। और आप थोड़ा सा, बस इसमें थोड़ा सा ऊपर के टिप्स, मतलब कि पेशेंस रखना है, पेशेंस इन योर वर्ड्स, पेशेंस इन योर रिलेशनशिप, और एंड थोड़ा सा इनर वर्क के प्रति थोड़ा सा ऑनेस्ट हो जाएं, जर्नी को थोड़ा सा ऑनेस्टली लीजिए कि आपका ग्रोथ इन करियर पैरेलली चलना है, वो भी ज़रूरी है। सर्वाइवल के लिए हमें इस प्लैनेट में तो रहना ही है, तो पैसा तो कमाना है, नथिंग रॉन्ग इन दिस, थिंकिंग अबाउट योर करियर और फोकस इन योर करियर, नथिंग रॉन्ग इन दिस, बट हम जर्नी को भी लेट गो नहीं कर सकते, दोनों चीज़ें पैरेलली चलना चाहिए। एट द सेम टाइम फोकस इन योर एनर्जी लीक, क्योंकि आपने इनर वर्क नहीं किया है, आप एनर्जी ज़्यादा लीक कर रहे हो, एंड दिस विल डिले योर जर्नी। जो लोग इनर वर्क करके अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो उनका यूनियन बिल्कुल आराम से होने वाला है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल होगा, बिल्कुल डीएम कमिटमेंट देंगे, आएंगे, उनको मिस करते हैं, प्यार करते हैं, उनको स्टॉक कर रहे हैं, दे आर वेरी पैशनेट फॉर देम। बट जो इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, जिनका ऑरा बिल्कुल वीक है, जो सीरियस नहीं है, जो ऑनेस्ट नहीं है, डिवाइन के लिए ऑथेंटिक नहीं है, उनके ऑरा, हो सकता है कि आपकी एनर्जी आपकी जर्नी से बाहर 3D में लीक हो रही हो, मल्टीपल लोगों के संग आपको कंट्रोवर्सी या आर्ग्यूमेंट्स वगैरह आपके भी हो सकते हैं, बिकॉज यू आर लीकिंग योर एनर्जी, ठीक है। तो ये कुछ 30% डीएफ के लिए चैनलिंग थी, ठीक है। बट दोनों ही केस में कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों ही डीएम की रीबर्थ प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जो न्यू अवेकनिंग में है उनकी भी शुरू हो चुकी है, उनको भी उनका कार्मिक सिलेबस मिल चुका है, और जो ऑलरेडी इस जर्नी में बहुत आगे आ चुकी है, आपके डीएम की अवेकनिंग ऑलमोस्ट ओवर होने वाली है। दे आर जस्ट प्लानिंग टू टेक स्टैंड फॉर देमसेल्फ, या वो आपके साथ कोई अच्छा सा रिलेशन, शादी, या कुछ अच्छी सी हारमोनियस कुछ भी रिलेशन आपके संग बनाना चाहते हैं, बिल्कुल दे आर रेडी टू टेक स्टैंड। तो ये मेरी एनर्जी अपडेट थी इज़ आफ्टर दिस न्यू मून। जैसे कि मैंने बार बार कह रही हूँ कि दिस इज़ अ टाइम टू बैलेंस योर रिलेशनशिप एंड बैलेंस योर वर्ड्स। ये दोनों ही चीज़ें आपको फंसने से बचा सकती हैं, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है जब हम अवेयरनेस में नहीं होते हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ द रीज़न, आपको पता है एथरिक क्लेंजिंग वर्कशॉप हम लोग 2 मंथ से चला रहे हैं। इस मंथ हमने उसमें ऐड ऑन किया है कुंडलिनी क्रिया प्लस माइंडफुलनेस, क्योंकि अब आपको ये भी सीखना है कि माइंडफुलनेस हमें कैसे रहना है। हमारी जो कोच हैं वो आपको माइंडफुलनेस मेडिटेशन के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं वो सिखाएंगी। अब मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, हम उनसे सुनते हैं, लेकिन जिन लोगों को भी उसके लिए कांटेक्ट करना है, आप मुझे ईमेल पे कांटेक्ट करिए। मैं कमेंट बॉक्स में कोई भी नंबर, व्हाट्सएप नंबर नहीं देती हूँ, मैं चैनल पे कभी अपना नंबर देती ही नहीं हूँ, ओनली कॉन्टैक्ट मी इन ईमेल, ठीक है। चलिए, हमारी कोच, हमारी टीचर हमसे क्या शेयर करना चाहती है उनको सुनते हैं,
और आप लोग अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी। नमस्ते टू ऑल माय सोल फैमिली। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर। लेकिन सबसे पहले है मैं हमारी एंजल मैम, हमारी बिलवर्ड गुरु को थैंक यू करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया एंड अगेन गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू सर्व ऑन दिस डिवाइनली गाइडेड चैनल। आप सबके प्यार का भी शुक्रिया जो मुझसे रोज सुबह जुड़ते हैं। आई एम रियली ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल। इन्फॉर्मेशन ये है कि हम अक्टूबर मंथ, जो हमारी सेलिब्रेशन का मंथ है, सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, सेलिब्रेशन ऑफ आवर हैप्पीनेस, में स्टार्ट कर रहे हैं माइंडफुलनेस एंड कुंडलिनी योगा सेशंस, जो हमारी हैप्पीनेस में 4 चांद लगा देगा। वी ऑल नो आवर ह्यूमन बॉडी consumes around 1 to 2 kg of food every day, 2 to 2.5 liters of liquid and 10,000 liters of air। तो 90% न्यूट्रिशन तो हमें हमारे एयर से ही मिलता है, लेकिन हमारी आजकल ब्रीदिंग कितनी शैलो है। तो हम इस सेशन में हम अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स पे वर्क करते हैं, करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे यूजिंग आवर फुल लंग कैपेसिटी। एंड एज वी नो, चक्रास आर आर एनर्जी सेंटर्स। when they are out of balance, they attract negative energies which causes diseases। और हमारा इस चैनल पे नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। हम करेंगे कुंडलिनी योगा। कुंडलिनी योगा क्या होता है? इट्स अ योगा ऑफ अवेयरनेस, जो हमें स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरफ लीड करता है। दिस इज मोर रिपीटेटिव एंड मोर प्रिसाइज, जबकि हठा और विन्यासा योगा इन्वॉल्व्स फिजिकल मूवमेंट्स। इट फोकसेस ऑन अवेकनिंग। दिस एनर्जी is a regular practice of mantra, tantra, yantra, yoga and meditation. It goes beyond the asanas, with its emphasizing on opening our chakra through pranayama, meditation, mudras, bandhas and chanting. As we all know, we should be in awareness always। मैम हमेशा बोलती है माइंडफुल रहिए। तो हम यहाँ पे इस सेशन में माइंडफुल टेक्निक्स भी सीखेंगे, माइंडफुलनेस मेडिटेशन करेंगे। हम सबको मालूम है वी नीड टू डिसिप्लिन आवर लाइव्स एंड हमें प्रैक्टिस करना है, इनर वर्क रोज करना है। ऑलवेज बी माइंडफुल एंड इन अवेयरनेस, जो हम मैम हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हैं। गीता में भी कहा गया है, परफेक्शन इज अ पाथ which is always under construction। So practice, practice, practice। सतत स्मरण में रहिए, हमेशा अजपा जाप करना है हमें। Feel the God within us। We need to make our body a very happy place, a very holy place for ourselves। हमारी बॉडी जो हमारी सोल का व्हीकल है, उससे इश्क करना है, उसे अलाइन करना है हमें अपनी। अगर आप अपने खुद से इश्क और मोहब्बत करना चाहते हैं तो हमारे साथ सुबह जुड़िए हमारे इस डिवाइनली गाइडेड माई सोल पर्पस, माई सोल मिशन चैनल पर। इसके लिए आप हमारी मेंटर, हमारी ट्रू गाइड, हमारी सच्ची गुरु से संपर्क करिए उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी पर। थैंक यू सो मच।